नमस्कार, मैं ममता दीक्षित। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको योग के बारे में। योग क्या है आप सभी जानते हैं, योग क्या है। और उसके बाद मैं कराऊंगी डांस विद आसनास। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले आपकी स्क्रीन के राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे और मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो अब मैं बताऊं योग के बारे में। योग क्या है ये तो सभी को मालूम है। योग जोड़ने का काम करता है। क्या जोड़ने का काम करता है? देखो, ये एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे अंगूठा हमारा क्या है, शरीर है। शरीर किससे जुड़ा, हमारी सांसों से जुड़ा। इंडेक्स फिंगर मान लो श्वासें हैं, फिर श्वासें हमारे मन से जुड़ी। मन क्या है, हमारी मिडल फिंगर। फिर मन जुड़ा हमारी आत्मा से, रिंग फिंगर आत्मा है। फिर मन जो जुड़ा, जो आत्मा जुड़ी, वो हमारी परमात्मा से जुड़ी। परमात्मा क्या है, हमारी लिटिल फिंगर। तो क्या है, जब ये सारे मिल जाते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ब्लिसफुल हो जाते हैं, है ना। तो योग कितना बड़ा काम करता है, हमें परमात्मा से मिलाने का काम करता है। और हमें उसी डगर पर ले जाता है कि हम कुछ तो गुण उस देवता के आ सके हम में, है ना। तो कितना बड़ा काम करता है योग। तो योग में काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं। योग में काफ़ी तरीके से योग कराया जाता है। सबसे प्राचीन पद्धति योग की हठ योग है ना, महर्षि पतंजलि का है। तो हठ योग में क्या है कि जैसे बाल हठ होती है, त्रिया हठ होती है, तो हठ क्या होती है, जिद्द होती है। तो जिद्द में जबरदस्ती हम अपने शरीर को उतनी देर तक हमें होल्ड करना है ना। तो कहते भी हैं हठ योग का है भी स्थैर्यम, मतलब स्थिर, स्टेबिलिटी, आरोग्यम, गुड हेल्थ, और अंग लाघवम मीन्स अंगों को पुष्टि प्रदान करता है हठ योग। बहुत अच्छा है हठ योग। तो हठ योग के ऊपर काफ़ी हमारे बहुत जानकार थे, ऋषि महर्षि, बहुत महान लोग, विद्वान लोग, जिन्होंने कितनी रिसर्च की थी। तो उन्होंने हठ योग पर दीपिका लिखी, है ना। और जिसमें चतुरंगा है, मतलब 4 अंगों के बारे में बताया है, जिसमें 15 आसन है। फिर लिखी गई घेरंट संहिता। घेरंट संहिता में 32 आसनों के बारे में बताया गया। और इसमें योग के 7 अंग, सप्त अंग के बारे में, सप्तांग बोलते हैं उसको। और महर्षि पतंजलि ने लिखी क्या, पतंजलि योग सूत्र, जिसमें योग के 8 अंगों के बारे में बताया गया। तो लोग कराते हैं, अष्टांग योग करा रहे हैं। अष्टांग योग आसन नहीं है, अष्टांग योग 8 अंग हैं योग के। उन 8 अंग में क्या क्या आता है, यम मीन्स हम सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, इस दुनियादारी में कैसा बिहेव करते हैं, क्या हमारा व्यवहार रहता है, यम में है ये। नियम में हम अपने प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, कितने स्वच्छ रहते हैं, कितना अपनी इंद्रियों पे हमें कंट्रोल है, ये नियम में बताते हैं। फिर हमारे आसन होते हैं। आसन तो सभी में एक से हैं, पर क्लासिकल जो आसन है वो 84 हैं, 84 आसन हैं, जिनको कैसे भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 84 आसन हो गए। प्राणायाम, प्राणायाम भी वही है, कोई अलग तरीके से कराता है, कोई अलग तरीके से कराता है। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार हमारा, जैसे हम अभी बाहर है, हमारा मन बाहर है, हमें अपने मन के अंदर ले जाना है, मीन्स हम दरवाजा है, प्रत्याहार दरवाजा है कि इसको एंटर करते ही हम अपने मन में घुस जाएंगे, प्रत्याहार। फिर हम बैठते हैं, धारणा लेते हैं, धारणा लेके फिर हम ध्यान में उतरते हैं, और ध्यान में उतर के हम समाधि अवस्था में चले जाते हैं, ब्लिसफुल हो जाते हैं और परमात्मा से मिल लेते हैं। तो ये पूरी जर्नी है। ये नहीं है अष्टांग योग, कुछ आसन कराए अष्टांग योग हो गया, नहीं। ये तो आपका आचार व्यवहार, आपका लाइफ स्टाइल, ये सब काउंट करती है आपको योगी बनने के लिए। आप कैसे खाते हैं, किस में बनता है, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये सारी चीज़ें योग में है। कितना आप अपने प्रति वफादार हैं, कितना आप दुनियादारी के प्रति वफादार हैं, ये सारी चीज़ें जब काउंट होती हैं तो आप योगी बनते हो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो आपको अष्टांग योग
जो है, क्योंकि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में तो अष्टांग योग ही फॉलो करते हैं और वही करना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है हठ योग खराब है, अच्छा है। हठ योग कई स्कूल्स करा रहे हैं, सदगुरु जी हैं, वो ईशा फाउंडेशन उन्होंने इस्टेब्लिश की है, वो करा रहे हैं। और भी कई कई तरीके से अयंगरा है, विन्यासा है, शिवानंदा है, अलग अलग तरीके से करा रहे हैं। तो करना चाहिए, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। लेकिन इसमें क्या है, अष्टांग योग में जो आसन हम कराते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, उसमें एक मॉडरेट टाइम होता है कि इतनी देर, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हमें होल्ड करना है। 30 सेकेंड, कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर हम 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा शरीर को दुखी नहीं करना है ना शरीर को परेशान नहीं करते हम अपने अष्टांग योग में, अपने आर्ट ऑफ लिविंग में। तो मॉडरेट रहना चाहिए, स्टेबिलिटी का टाइम मॉडरेट रहना चाहिए। तो अभी मैंने एक वीडियो में बताया था, अगर ज़्यादा हमें स्टेबल रहने की ज़रूरत पड़ती है, इम्यूनिटी के ऊपर मैंने बताया था, तो हम कोई किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं, कोई ब्लॉक्स रख सकते हैं, कोई पिलोज रख सकते हैं, जिनसे नहीं हो रहा है ना। सबकी बॉडी अलग अलग है। और एक आता है, लोग कराते हैं पावर योगा। कुछ नहीं होता पावर योगा, इंटेंस एक्सरसाइज को पावर योगा बोल दिया। एक्चुअली योगा ही कुछ नहीं होता, योगा नहीं होता कुछ, योग होता है ना। योग तो पावर योगा क्या हुआ, इंटेंस एक्सरसाइज, तो फटाफट फटाफट योगा किया नहीं। योगा थोड़ी, कम से कम 30 सेकेंड एक आसन में आपको स्टेबल रहना है, वो योगा है। जुड़ने तो दो अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा से, फिर देखो। लेकिन हम पावर योगा में कर पाते हैं ऐसा? नहीं कर पाते, है ना। मस्ती के लिए आप वार्म अप कर लो, मस्ती के लिए वो सब ठीक है, लेकिन जब आपको आसन करने, योग करना है, तो आपको बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल अच्छी तरह करना है, ठीक है। अब मैं आपको कराती हूँ योगा डांस, नहीं, डांस विद आसनास।